Hello student, I'm Dr. Paramita Basu from Key Art and Design। मुझे लगता है निफ्ट वाले कुछ ना कुछ करते रहते हैं और फिर मुझे फिर से स्टूडेंट्स को समझाने के लिए आना पड़ता है। और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। स्पॉट जो काउंसलिंग होने वाली है एंड उसकी रजिस्ट्रेशन एक्चुअली में शुरू हो गई है, 21 से 24 तक है। और किसी को भी अगर चाहिए कि भाई कौन सी प्रेफरेंस और ये क्या है, किस प्रेफरेंस में आप हमें भरना है, तो प्रेफरेंस के लिए एक लिस्ट आई है निफ्ट के तरफ से और उस लिस्ट में सारे कहाँ सीट अवेलेबल है, नया कौन से सब्जेक्ट आया है अवेलेबल है, जो सब उन लोगों ने दिया है कि इस बार निफ्ट एक और सेंटर खोल रहा है। सो बहुत बड़ी बात है कि 18 सेंटर हो गए हैं निफ्ट में। अब जो सेंटर खोला है वो दमन एंड दीव में है। अभी फिलहाल सिर्फ 2 सब्जेक्ट वहाँ पर स्टार्ट किया है, एक टेक्सटाइल डिज़ाइन है और MFM है। सो बहुत सारे मुझे बच्चे उसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं उनको यही बता रही हूँ कि अगर आपको टेक्सटाइल में इंटरेस्ट है तभी जाइए। क्योंकि किसी एक बच्चे ने मुझे पूछा कि क्या मैम अगले साल अगर फैशन डिज़ाइन आए तो मैं उसमें ट्रांसफ़र ले सकता हूँ फैशन डिज़ाइन में? तो निफ्ट में कभी ट्रांसफ़र हो नहीं सकता, कोई भी कोर्स में कोई भी जगह से ट्रांसफ़र आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो FD आता ही है तो भी आपको ट्रांसफ़र नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो फर्स्ट ईयर शुरू होगा, ट्रांसफ़र तो आपको सेकेंड ईयर में चाहिए, तो सेकेंड ईयर तो है ही नहीं। चाहे वहाँ पर FD स्टार्ट हो, चाहे वहाँ पर एक्सेसरी डिज़ाइन स्टार्ट हो, तो भी आपको ट्रांसफ़र नहीं मिल सकता। दूसरा एक और चीज़ है कि नॉर्मली निफ्ट में माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। आई डोंट नो कि क्या ये निफ्ट के जो दमन एंड दीव में अगर टेक्सटाइल ले रहे हैं तो आप सेकेंड ईयर में माइनर में FD ले सकते हैं कि नहीं। अगर वहाँ पर फैकल्टी अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप कैसे ले सकते हैं? वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। अभी तो मैं फ़िलहाल ये बोल नहीं सकती क्योंकि मैं तो निफ्ट से हूँ नहीं। आपको निफ्ट में ही से ये वाली सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। चाहे आप ईमेल लिखिए, चाहे आप फ़ोन कीजिए और आप इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि जितना मुझे पता है कि ये तो एक थोड़ी डिफ़िकल्ट वाली बात है। जो भी स्टूडेंट अगर जाना चाहता है तो सोच समझ के जाइएगा, बाद में मत बोलिएगा मुझे नहीं चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सोच के ही फॉर्म भरिए कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं। दूसरा नेक्स्ट जो ऑफकोर्स मास्टर्स के लिए जा रहा है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वहीं पे दमन एंड दीव में और कोई कोर्स आप ज्वाइन नहीं कर सकते, सिर्फ MFM ही है। दूसरा यही है कि जो जा रहे हैं बच्चे अगर वो इसमें जाना चाहते हैं तो EWS और OBC वाले बच्चों की सीट इसमें अवेलेबल है। एंड ऑल्सो डोमिसाइल भी मैंने देखा है तो अवेलेबल है। तो अगर जो दमन एंड दीव में है बच्चे की तो वो ज़रूर ऑप्ट करे, क्योंकि उसको मिलने के चांसेस अब 100% हो जाएंगे। दूसरा ये है कि एक और चीज़ की जो लिस्ट आई है सारे दूसरे जगहों की, जो 17 सेंटर की लिस्ट आई है, उसमें शायद आपने देखा होगा कि हर जगह से लिस्ट में सीट अवेलेबल नहीं है। स्पेसिफिकली दिल्ली मुंबई तो सीट अवेलेबल मुझे कहीं से नहीं दिख रहे हैं। और अगर आप सीट देखते भी हैं तो एक और चीज़ नोटिस में आई है जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, वो है EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी जो है वो मिसिंग है। टेक्निकली ये पहले ही एक लेटर आ चुका था कि फोर्थ राउंड के बाद जो भी सीट EWS और OBC के बच जाएंगे उनको वो डायरेक्ट ओपन टू ऑल में एक्चुअली में मिक्स कर देंगे। वो उन्होंने इस टाइम पे जब अब सीट निकाला है तो उन्होंने ऑलरेडी मिक्स करके ही निकाला है। तो जो भी स्टूडेंट एक्चुअली में OBC और EWS कैटेगरी के हैं उनके लिए उसमें डिफ़िकल्टी हो गई है। सिर्फ दमन एंड दीव के अलावा जो सीट्स हैं और कोई अवेलेबल नहीं है। और जो कैटेगरी रैंक्स वाले जो स्टूडेंट हैं जो OBC और EWS, उनकी कैटेगरी भी तो बहुत पीछे होती है। जैसे किसी की 6000 7000 में रैंक होती है तो वो अपनी कॉमन मेरिट रैंक से ही अब आपको सीट मिलेगा, तो वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी जो ये सीट जो अवेलेबल हुए हैं इसमें आपको 5000 रुपीज़ एज अ सिक्योरिटी पे करना है एंड देन फॉर्म भरना है।
प्रेफरेंस आप कितना भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप देखिए कौन सी सीट अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस दीजिए। अभी जो एनआरआई कोटा है वो बहुत सारे अवेलेबल है, बट एक चीज़ मैं बता देती हूँ, एनआरआई कोटा की जो फीस है वो नॉर्मल फीस नहीं है, उसको टेक्निकली आपको साल भर का फीस एक साथ देना पड़ता है। कुछ पेपर वर्क्स भी बनाने पड़ेंगे आपको। अगर एनआरआई कोटा में फॉर्म भर रहे हो, आप एनआरआई कोटा की सीट आप लेना है तो आपको कुछ पेपर वर्क्स, पासपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको निफ्ट के वेबसाइट में पूरा नोटिस है कि कैसे आपको एनआरआई कोटा का फॉर्म भरना है और उसके हिसाब से आपको लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट, एक और नोटिस मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, और ये एक वार्निंग है कि कोई भी स्टूडेंट एनआरआई कोटा में फॉर्म भर के एडमिशन लेता है तो उसको बाद में 4 इयर्स के बाद प्लेसमेंट नहीं मिलती है निफ्ट के तरफ से। ये मैं फिर से बोल रही हूँ, नो प्लेसमेंट फॉर एनआरआई स्टूडेंट आफ्टर दे फिनिश देयर 4th ईयर। सो ये एक पहले से निफ्ट का चला आ रहा है, एंड ये एक्चुअली में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, एंड देन इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी अगर आपको प्लेसमेंट ही ना मिले तो क्या फ़ायदा। सो इसलिए जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है सोच समझ के जाइए। इससे बेटर है कि आप इतना पैसा खर्चा करने से बेटर है कि आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है उसमें चले जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और दूसरा यही है कि आप सोच समझ के ये करिए, क्योंकि अब और सारे जो कॉलेजेस हैं वो भी प्राइवेट कॉलेजेस भी बंद होने वाले हैं जुलाई एंड तक, और ऑफ कोर्स बहुत सारे कियोस्क हो जाएंगे अगर आपको सीट ना मिले। तो जो भी ट्राई करेगा स्पॉट काउंसलिंग में वो सोच समझ के ट्राई करे कि उनका होगा कि नहीं होगा। ये मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अभी तो कोई सीट जो है या कोई सिस्टमैटिक वे में नहीं चल रहा, तो इसलिए किसी को भी कुछ भी मिल सकता है या किसी को भी कुछ भी नहीं भी मिल सकता है। सो ये तो टोटली लक है, और तो सिर्फ शायद भगवान ही बता सकता है अब कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ना ही मैं भगवान हूँ कि मैं बता सकूँ कि ये सीट अवेलेबल। जो भी लोग हैं वो स्टूडेंट मुझे भेज देते हैं कि मैम मेरा ये CMR है, क्या मुझे मिलेगा, कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जस्ट यही है कि जो EWS और OBC वाले बच्चे हैं उनको तो मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आपको ट्राई करना है और ओपन टू ऑल वाले में तो आप ट्राई कर सकते हैं। 5000 रुपीज़ आपको देना है, वो 5000 रुपीज़ रिफंडेबल है। अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो आपको भरना है तो भरिए, बट सोच समझ के भरिए। और अगर आपको आगे क्या करना है वो भी आप सोच समझ के करिएगा, बिकॉज अब बस टाइम चला जा रहा है एंड सारे कॉलेजेस भी बंद हो रहे हैं। सो बी क्विक एंड रीथिंक व्हाट यू वांट टू डू, एंड जो आपको करना है वो ही सोच समझ के कीजिएगा। मैंने सीट का लिस्ट जो है वो देखा है, और आप भी देखिए, क्योंकि जो भी सीट आप अब जो प्रेफरेंस आप देंगे स्पेसिफिकली आप वो ही प्रेफरेंस दीजिए जिसमें आपको जाना है। आप वो प्रेफरेंस मत दीजिए कि आपको सीट मिल जाए तो मिलना है बस। अगर आपको निफ्ट में ही घुसना है तो आप सारे प्रेफरेंस लिखिए, और अगर आपको पहले से ही पता है कि मैं ये वाले जगह में नहीं जाऊंगी तो वो प्रेफरेंस मत लिखिए। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि क्या मैं कश्मीर जा सकती हूँ, क्या मैं शिलोंग जा सकती हूँ, क्या मैं रायबरेली जा सकती हूँ, तभी वो वाला सीट आप मेंशन कीजिए अपने प्रेफरेंस में। अदरवाइज डोंट मेंशन। आफ्टर यू गॉट द सीट आप इस तरह से मत कीजिएगा। क्या हो सकता था कि आपकी जगह किसी और बच्चे को मिलता और वो ले लेता। इसलिए अब जो आप प्रेफरेंस भरे वो आप पूरा लिस्ट चेक करके एक एक सीट आप भर सकते हैं। आपके पास अभी भी 100 प्रेफरेंस है, तो आप कुछ भी कितना भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर जगह में के अलावा कहीं नहीं जाना तो डोंट राइट एक्स्ट्रा थिंग्स। सो मुझे लगता है ये वाला वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो स्पॉट काउंसलिंग में बैठना चाहता है। आई कैन शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
एंड फर्स्ट टाइम जो हमारे चैनल में आ रहा है, ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप मैसेज जो है करना खाली, आप फ़ोन मत कीजिएगा, मैसेज ही कीजिएगा। दूसरा, हमारा भी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, अभी आपके पास टाइम है 25 और 1 अगस्त में भी एक और बैच स्टार्ट होने वाला है। सो अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी हमको कर सकते हैं। और कोई भी प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी बंद हो रहे हैं, तो भी मुझसे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।